हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग कहोगे मैम ये किसका हाथ तोड़ करके ले आएंगे? ठीक है, किसी का हाथ तोड़ करके नहीं लाई मैं। ठीक है, आप लोगों के लिए आप लोगों के सिलेबस में पट्टियां दिया गया है। ये क्लास 9 का बुक है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डिसेंट का है, गृह विज्ञान क्लास 9 का। इसमें बहुत अच्छे से पट्टियों के बारे में दिया है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार आप लोगों को सब दिखाते चले, ठीक है, और दिखाते हुए थोड़ी बहुत चीजें पढ़ाते चले। फिलहाल आप लोग देख लो ऐसे क्या होता है। ठीक है, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल देखते हैं ये कितने मिनट की वीडियो में आता है। छोटे वाले वीडियो में 10 मिनट में आता है कि बड़े वाले वीडियो में इसे करना पड़ेगा। जो भी हो हम लोग देखते हैं। क्या है? पट्टी यानी झोली। झोली पट्टी किसमें होगी? तो आप कहोगे मैम जहां पे हाथ टूट जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से जो बांधी गई है इसे क्या कहेंगे? झोली कहते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ते चलो। एक सेकेंड, जरा सा ब्राइटनेस अपना ठीक कर लो। अरे भाई, तुम भी इसमें परेशान कर लो। ठीक है, क्या है? झोली। तिकोनी पट्टी से कई प्रकार की झोलियां बनाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। बड़ी झोली। ठीक, बड़ी झोली का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। ऊपरी बाहों का विश्राम या सहारा देने के लिए, छाती, कंधा तथा गर्दन पर चलते फिरते या खिंचाव तथा तनाव पैदा न हो उसे कम करने के लिए क्या करते हैं? झोली देते हैं। प्रयोग की विधि हम नहीं बताएंगे, बस इस तरीके से जान लो कि कहाँ प्रयोग होता है, क्योंकि इसे 10 मिनट के ही सीरीज में रखेंगे। और इसमें क्या होगा? चित्र है, ये बड़ी झोली है, ये सकरी झोली है, और ये सेंट जॉन झोली है। सेंट जॉन झोली में क्या होता है? इधर से भी आता है और इधर से भी आता है। ठीक है, तो सेंट जॉन झोली क्या है आप लोग देख लीजिए। सब आप लोग फोटो देखते हुए चलिए। जहां पे जो चीजें रहेगी, कितने इंच की होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो, हाँ ठीक है, सेंट जॉन झोली। ठीक, यह क्या है? इस अंग का प्रयोग भी घायल को सहारा देने के लिए करते हैं, आप लोग जानते हो। विभिन्न तिकोनी पट्टियों में उनका प्रयोग। सिर की तिकोनी पट्टी, हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे। 2 से 4 सेंटीमीटर मोड़ लिया जाता है। ठीक है, यानी ये जो सेंटीमीटर है, ये सारे चीजें हम लोग क्या करेंगे? देखते चलेंगे। यह सिर की सुरक्षा के लिए बांधी जाती है। बांधने का तरीका देखिए कैसे कैसे कर रहा है। इधर से एक खींच लिया, इधर से एक खींच लिया जा रहा है, फिर यहाँ नीचे पकड़ करके कैसे इसको बांध दिया गया। ये क्या है? सिर की तिकोनी पट्टी बांधते हुए। ठीक है, दिखाया गया है, आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। फोटो को जूम कर करके आप लोग देखते रहिए, क्योंकि देखने से चीजें हमें अच्छे से याद होती हैं। सिर की तिकोनी पट्टी बांधते हुए अब क्या है? वक्ष स्थल या पीठ की पट्टी, यानी सीने की, और क्या है? पीठ की पट्टी इस तरीके से देखिए बंधी हुई है। ये क्या है? जैसे वो कौन से होते हैं, बुद्ध वाले लोग नहीं होते हैं कि उस तरीके के लोग, कुछ साधु महात्मा जिससे पहले गुरुकुल वगैरह में नहीं पढ़ते थे सब, तो दिखाते इस तरीके कैसे कमर में लगा करके। ये क्या हो गई? बच्चे स्थल या पीठ की पट्टी। ठीक है, आप बस देखते रहो कैसे क्या बांधी जा रही है। ये कुल्हे की क्या है? तिकोनी पट्टी है। ये कुल्हे की यानी कमर की क्या है? इस तरीके से करके ला करके यहाँ पैर में बांधा गया है, तो ये कुल्हे की क्या है? तिकोनी पट्टी है। आप इधर देखते चलिए, क्योंकि पूरा पढ़ाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। पूरा पढ़ने का कोई तरीका नहीं। ऐसा होगा गर्दन की, हाथ गर्दन को उठाएं, फिर हाथ को नीचे करें, इधर से लाएं उधर से लाएं। ये क्लास में बच्चे भी बोर हो जाते हैं पढ़ के पढ़ाते समय। कोहनी तथा घुटने की तिकोनी पट्टी। यह तिकोनी पट्टी, पूरी तिकोनी पट्टी को मोड़कर 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ा कर लेते हैं। कितना कर लेंगे? 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ा कर लेते हैं। फिर इसको क्या करते हैं? देखिए कैसे कैसे घुटने से ले जा करके यहाँ बांध दिया गया। ठीक है, ये घुटने की क्या है? तिकोनी पट्टी है। अब अग्रबाहु तथा टांग की तिकोनी पट्टी, यानी अग्रबाहु यानी आगे के हाथ की, जो उंगली से शुरू होकर के, पंजे से शुरू होकर के यहाँ तक जो होता है, फिर यहाँ से ये हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये क्या है? यही अग्रबाहु होती है। तो यहाँ की पट्टी हो गई। और कहाँ की? ये पैर की दिखा रहा है, इसकी तिकोनी पट्टी। आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे बांधा जा रहा है। ठीक है, हाथ तथा पैर की तिकोनी पट्टी। ये सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग फोटो देख लो कैसे तिकोनी पट्टी होती है। इसमें क्या है? इसके पश्चात हाथ या पैर उसके बीच से इस प्रकार रखते हैं कि उंगलियां पट्टी के शीर्ष की ओर रहे, लेकिन शीर्ष से 15 से 20 सेंटीमीटर क्या हो? दूर रहे। कहां से? शीर्ष से 15 से 20 सेंटीमीटर क्या हो? दूर रहे। ठीक है, ये देख लो, रीफ गार्ड बांधते हैं। पहली बात तो हर जगह रीफ गार्ड बांधी जा रही है। रीफ गार्ड के साथ मैंने फोटो नहीं लाई, दिखाए होते आप लोग को रीफ गार्ड कैसी होती है। चलिए किसी और में दिखा देंगे। बंद मुट्ठी की पट्टी रीफ गार्ड में बना दे रहे हूँ। ठीक है,
इस तरीके का ऐसे कुछ होगा, फिर यहाँ पे ऐसे, अरे नहीं आ रहा है, इस तरीके का ऐसे है, फिर यहाँ से इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, फिर यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे निकाल दिया, पता नहीं कैसे, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, बंद मुट्ठी की पट्टी, ये देख लीजिए कैसे बंद मुट्ठी में पट्टी बांधी जा रही है। पहले यहाँ हाथ में इसे पकड़ा है, फिर इसको घुमाया जा रहा है चारों तरफ से, फिर मुट्ठी को क्या है यहाँ कवर कर दिया गया। ये देखते रहिए आप लोग, बंद मुट्ठी की भी तिकोनी पट्टी होती है। हाँ, इसके बाद क्या है, 4 इंच मुट्ठी, 4 इंच मुड़ी हुई तिकोनी पट्टी के सिर से कसकर, सिर को कसकर बांधते हुए मुट्ठी पर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा कान वाली हम छोड़ दिए क्या, कान तथा ठोड़ी की तिकोनी पट्टी, फोटो नहीं दिखाया है। इसमें क्या है, कान तथा ठोड़ी पर तिकोनी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों को मोड़कर उनकी चौड़ाई 8 से 10 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। इसके पश्चात घाव पर ड्रेसिंग रखकर उस पर पट्टी को रखकर थोड़ा सा दबाकर क्या करते हैं, बांध देते हैं। पढ़ना बेकार है, ठीक है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि नहीं मैम पढ़िए मत, बस केवल ऐसे फिगर दिखाते हुए हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी देते। इस पाई का, ये हो सकता है आप लोग ना जानते हो कि मैम इस पाई का पट्टी हम कहाँ, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि इस पाई का पट्टी कहाँ बांध देते हैं, तो बहुत से लोग होंगे जो आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप लोग आंसर दे लोगे क्योंकि आप लोग फोटो भी देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो। इसके बारे में पूरा पढ़ूंगी। इस पाई का पट्टियां शरीर के उन जोड़ों पर प्रयोग की जाती हैं जो शरीर के साथ समकोणीय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, जैसे कंधा हो गया, जांग हो गया, अंगूठा हो गया आदि। इस प्रकार की पट्टियों का आकार भी 8 अंक के 8 आकार का बनता है। यहाँ फोटो में देख लो कैसे दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्पाइका पट्टी है। आप लोग देख लो कैसे स्पाइका पट्टी होती है। कोई पूछे स्पाइका पट्टी क्या है तो आप बता ले जाओगे। कुछ प्रमुख लंबी पट्टियों के बांधने की विधि यहाँ दे रहा है। स्पाइका के बारे में बस इतना ही था। यहाँ देख लो कोहनी की पट्टी कैसे बांधते हैं। 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती कोहनी के लिए। कलाई एवं अग्रबाहु की पट्टी, यहाँ देख लो, ये कलाई है और ये अग्रबाहु की पट्टी है। कैसे कैसे बांधा गया है, कलाई एवं अग्रबाहु पर कोहनी तक सादे एवं उल्टे पेंच वाली पट्टियां बांधी जाती है। इसके लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 5 से 6 सेंटीमीटर क्या है, लंबी पट्टी का प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोग ये जो डिजिट है इन सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कंधे का स्पाइका पट्टी। ठीक है, जो फोटो आप लोग पीछे देख कर आए हो, ये क्या है, मैं उल्टा पढ़ाते चल रही हूँ इसलिए चीजें क्या है नहीं समझ में आई। स्पाइका कहाँ गया, स्पाइका स्पाइका स्पाइका, वहां आप लोग देखे हो स्पाइका, कंधे की स्पाइका। इसको एक बार फिर से पढ़ लें। कंधे की स्पाइका के लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। रुई की एक छोटी सी गद्दी बनाकर बगल में रखकर पट्टी का खुला सिरा बाजू के भीतरी किनारे पर रखकर 2 सीधे पेंच से गिर्द दिए जाते हैं। आप लोग पीछे देख चुके हो स्पाइका कैसे हाथ पे बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये कंधे की स्पाइका बता रहा है, वो हाथ का स्पाइका था, तो कंधे का स्पाइका ये है। देखो, स्पाइका मतलब कि हर हाल में अक्षर क्या हो, 8 के जैसे हो। अगर ये है तो इस पे से निकल जाए, ये है इस पे से निकल जाए। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है ना, ऐसे क्या है, ये चीजें ऐसे बनते होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है ना, तो क्या हो गई, स्पाइका हो गई। ठीक है, कंधे की क्या है, स्पाइका है। इसी क्रम को दोहराकर पूरे कंधे को ढक दिया जाता है। इसके पश्चात पट्टी के खुले सिरे को पिन की सहायता से कंधे के निकट भाग में लगा दिया जाता। अब उंगली की पट्टियां हैं, ये भी देखो कैसे उंगली की पट्टी बंधी हुई है। उंगली की पट्टी की लंबाई चौड़ाई जान लो आप लोग। आप कहोगे मैम 1.5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। पट्टी के खुले सिरे की कलाई के पृष्ठ भाग में, यानी देखो यहाँ कलाई में लगा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, फिर उंगली की तरफ ले गया क्योंकि कलाई से उसे सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, उंगलियों की पट्टी आप देख लीजिए। अंगूठे की स्पाइका पट्टी, फिर क्या है, घुटने की पट्टी, अंगूठे की स्पाइका, यानी 8 तरीके से, जो इस तरीके से ऐसे ऐसे जो बनती आ रही है, यही क्या है, स्पाइका है। ठीक है, क्या है, स्पाइका है। अब तो आप जान गए होंगे कि स्पाइका क्या है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए, ये घुटने की स्पाइका है। ठीक है, और ये क्या है, पैर एवं टखने की पट्टी। ठीक है, ये क्या होता है, इसको टखना कहते हैं। ठीक है, इस पे भी देखो स्पाइका बना है, एक किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, इस पे भी क्या है, स्पाइका बनी हुई है। ठीक है, 8 के आकार के
पैर एवं टखने को दोहराते रहते हैं। ठीक है, 8 अंक के आकार में क्या करेंगे, इसे हम दोहराते रहेंगे। अब क्या है, एड़ी की पट्टी। ठीक है, कहाँ गया, ये एड़ी की पट्टी है। एड़ी की पट्टी के लिए 6 सेंटीमीटर चौड़ी। हाँ, अगर आप लोग को पढ़ने का मन हो तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, अभी मैं लास्ट में जूम करके दिखा दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्या है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। घायल की टांग को सहारा देकर जमीन से थोड़ा ऊपर लेकर, ताकि पट्टी बांधने में क्या हो, सरलता हो। ठीक है, इस तरीके देख लो, क्या है, चक्कर, कौन से चक्कर लगाते हैं पट्टी बांधे से, पूरा तरीका दिया गया है। ये क्या है, पुल्ले की पट्टी। ठीक है, पुल्ले की पट्टी यानी देख लो, कमर से इधर टांग के बीच से निकाली गई है। और ये क्या है, ये भी स्पाइका है, यानी ये भी 8 आकार के उससे बनी हुई है। आप लोग इसका फोटो खींच लो। ठीक है, अगर जिसको फोटो खींचना है खींच लीजिए। सॉरी, फोटो खिंचवाने में तो सब आप लोग जानते हो, मैं पीडीएफ से तो पढ़ाती नहीं हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। फोटो खींच करके गैलरी से मैं पढ़ा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ वगैरह बनाने में पूरा टाइम लगता है मेरे पास, मैं अकेले करने वाली हूँ, इतना टाइम होता नहीं है। इधर आ जाओ आप लोग। ये क्या है, कान की पट्टी। कान की पट्टी क्या है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये क्या है, इधर दिखाया गया है, ये कान की पट्टी देखो कैसे बांधा गया है। ये भी स्पाइका लेकर के गया, ये भी 8 के आकार में है। ये सिर की पट्टी है, लग रहा पट्टी लग रहा, कैप लगाया हुआ है। ये सिर की पट्टी है, आप देख लीजिए सिर की पट्टी क्या होती है। सिर की पट्टी बांधने के लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। इधर देख लो आप लोग, ये किसकी पट्टी है, ये आंखों की पट्टी है। किसकी पट्टी है, आंखों की पट्टी है। ये सारी चीजें आप देख लीजिए। ये क्या था, पट्टी था। आप लोग कम से कम इतनी चीजें तो जान गए कि मैम पट्टी क्या होता है, स्पाइका क्या है, घुटने कैसे तिकोनी पट्टी है, कितना किसका आकार होगा। आप लोग फोटो खींच ले एक बार, इसीलिए फिर से दोहरा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को फोटो खींचना, आप लोग वीडियो रोक करके फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इधर फोटो खींचना हो खींचते रहिए। ठीक, फोटो खींचने दिखाने में बहुत कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। बस यहीं से शुरू हुआ था ना, यहां से शुरू हुआ था। ठीक, फिलहाल आप लोग क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर